कल मैंने ये चाहा था कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, और द सीक्रेट में पैसे के रिलेटेड ही सारे मैसेजेस आने लग रहे हैं। आज का भी मैसेज पैसों के बारे में है, कल का भी मैसेज मैंने देख लिया वो भी पैसों के बारे में है। सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे नंबर 220 और आज का मैसेज ये है कि जब आज मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। आपको फ़ोटो कॉपी मशीन पता है, जिसे हम इंडिया में ज़ेरॉक्स कहते हैं ज़्यादातर। तो ज़ेरॉक्स करने के लिए जब आप जाते हो, मान लीजिए आप अपने घर के पेपर्स लेके गए हो मम्मी से छुप के, आपको उसे ज़ेरॉक्स करवाने हैं, डुप्लीकेट बनाना है। तो जब आप वो पेपर मशीन में रखोगे, ज़ेरॉक्स निकलेगा? हाँ, ज़रूर निकलेगा, क्योंकि मशीन को तो कुछ पड़ी नहीं है ना कि आप चुरा के लाए हो, हक से लाए हो, असली पेपर है, नकली पेपर है। इट डजंट केयर। आपने पेपर जो जैसा दिया है वैसा उसका छाप बाहर आना ही है, राइट? ये हुआ केस नंबर 1। अभी आते हैं सिनारियो नंबर 2 पे। जब किसी भी चीज़ का फ़ोटोकॉपी निकल जाता है और आप फिर से उस चीज़ का फ़ोटोकॉपी निकालते हो तो कैसे धुंधला सा छाप आ जाता है, प्रॉपर नहीं आता, इंक जैसे फीकी पड़ रही हो, कुछ वर्ड्स गायब हो जाते हैं, लेटर्स, है ना। और कभी कभार पेपर टेढ़ा रखते हैं, प्रिंट भी टेढ़ा निकलता है बाहर। प्रिंट यानी फ़ोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए। चलिए अब इनको मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल ज़ेरॉक्स मशीन की तरह हमारा माइंड भी ना ज़ेरॉक्स मशीन की तरह काम करता है। जो भी इमेज आपने इसमें छाप दी और इस आपकी दिमाग की मशीन का जो प्लग है वो आपके दिल से लग गया, यानी कि जो भी आप सीन देख रहे हो अपने मन में, उसको आपने अगर फील कर लिया दिल से, तो बस समझो कि उसकी फ़ोटो कॉपी आपके लाइफ में आके ही रहेगी। अगर आपने फील ही नहीं किया, आप दिल और दिमाग का प्लग लगाना ही भूल गए, तो फिर कैसे होगा? ज़ेरॉक्स मशीन के बिना कभी लाइट के बिना कभी ज़ेरॉक्स निकलता है क्या? मशीन चलती है क्या? नहीं। तो हाँ, वैसे ही अगर आप फील ही नहीं करोगे तो नहीं अट्रैक्ट होगा। और जो मैंने बताया था कि धुंधला प्रिंट आता है, पेपर हिल जाता है, तो उसी तरह हमारा विश्वास भी तो हिल जाता है, हमारी इमेजिनेशन भी तो हिल जाती है। क्या सोचना है पता ही नहीं होता, सोच के फिर डाउट करते हैं, विश्वास ही नहीं होता, 10 बार साइंस मांगते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो फिर प्रिंट भी आपको वैसा ही मिलेगा। वो है ना, इतने में इतना ही मिलेगा, वो कहावत जो है। तो वैसे आप जिस तरीके का बिलीफ दे रहे हो उसी तरीके की चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपका सॉलिड विश्वास है, सॉलिड चीज़ मिलेगी। हिला हुआ विश्वास है, हिली हुई चीज़ मिलेगी। टूटा फूटा विश्वास है, टूटी फूटी तरीके से वो प्रिंट सामने आपके आएगा। सो अगर आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है, फर्स्ट अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उस इमेजिनेशन को ताकत देने के लिए अपनी फीलिंग्स को ऐड करिए। जैसे लाइट के बिना कोई मशीन नहीं चलती, वैसे फीलिंग्स के बिना कोई मैनिफेस्टेशन नहीं चलता। ओके, सो अगर आप पैसे अट्रैक्ट करने चाहते हैं, इमेजिन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी कमिंग टू यू। जैसे आप बैठे हो फ़ोन लेके और आप अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो, बहुत सारे पैसे हैं। किसी ने आपसे पैसे लिए, वो आपको पैसे ला कर दे रहे और आप ले रहे हो। या फिर आपने कुछ काम किया जिस पे आपको बोनस मिल रहे हैं, जिस पे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। आपका बिजनेस है, शॉप है, कुछ भी है, वो बहुत अच्छी चल रही है। आप वो होता है ना गल्ला जिसमें पैसे रखते हैं शॉपकीपर्स, वो ऐसे खोल रहे हो तो ऐसे पूरे पैसों से भरा हुआ। आप पिगी बैंक फोड़ रहे हो, पैसे ऐसे उछल के बाहर आ रहे हैं, मतलब इतने सारे नोट हैं। तो ऐसे कोई भी सीन आप इमेजिन कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस पैसे को आप कैसे खर्च करना चाहते हो ये भी ज़रूर इमेजिन करना। क्यों? क्योंकि उससे फीलिंग आएगी खर्च करने की, पैसों की, और अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने की अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, यही था आज का मैसेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और मैं भी बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ और अभी जस्ट मैं वही सब विजुअलाइज करने के लिए जा रही हूँ। एंड आई एम गेटिंग लेट, सो बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हैव अ ब्लेस्ड डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।